हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने जीएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय के जीएनवी के स्पेशल सेशन के मैथमेटिक्स अंकगणित संख्या पद्धति के भाग 04 के बारे में जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति के सिर्फ वही सवाल जो परीक्षाओं में पीछे पूछे जा चुके हैं, पिछले परीक्षाओं में जो पूछे जा चुके हैं, आ चुके हैं सवाल। चलिए आगे देखते हैं। अगर बच्चों आप लोग साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारा चैनल नॉलेज शिवा को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग हमारे साथ ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे क्षेत्र के आसपास रहते हैं, तो आप हमारी कोचिंग स्टार नवोदय कोचिंग में आकर संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन माध्यम से जुड़ने के लिए। चलिए, लिखा है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा न आए का अंतर है। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती हैं जब कोई अंक दोबारा न आए, जबकि कोई अंक दोबारा न आए, अंतर है। तो देखिए, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी। तो देखिए, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी? इन्हीं अंकों का प्रयोग करके 9, 7, 6, 3, 0। और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी? छोटी संख्या वो कैसी रहेगी? सबसे पहले 3, 0, 6, 7, 9। अब बच्चों को होंगे क्या सर 3, 6 लिख सकते हैं? लिखने को तो हमको लिख सकते हैं, पर ये गलत है। क्योंकि ये 0 अगर आगे आ गई फिर 4 अंक की, क्योंकि आगे 0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए ये क्या 3, 0, 6, 7 आएगा। तो देखो 9, 7, 3, 0 में 9, 7 0 में 0, 0, 6 घटा दिया जाए तो 9 घटाएंगे। एक तरफ पूछा गया था और अंतर में घटाओगे 12 में 7, 5 घटाओगे और ये बचेगा 6। तो 4, 9, 951। ये 3 नंबर आपके सही है, 6351। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है 5, 8, 4, 3, 5, 6 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? संख्या क्या दी गई आपको? 5, 8, 4, 3, 5, 6 में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग। ये जो 2 5 आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको 2 5 दिख रहे हैं, इनके स्थानीय मूल्यों, सबसे पहले आपको यही समझना है कि स्थानीय मूल्य क्या होते हैं। बच्चों, स्थानीय मूल्य आप समझने में कठिनाई महसूस कर रहे होंगे। स्थानीय मूल्य को ही स्थानीय मान भी कहते हैं। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को ही स्थानीय मूल्य कहते हैं और इसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो बच्चों, आपको अब कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। कह रहा है कि स्थानीय मूल्यों का योग क्या है, तो दोनों 5 का स्थानीय मान निकाल देंगे और इसका योग लिख कर देंगे। योग में चीजों को जोड़ते हैं, तो इस 5 का निकालेंगे तो 5 गुणते 10, क्योंकि 5 के बाद देखेंगे आप केवल एक अंक है, तो 5 गुणते 10 बराबर क्या हो जाएगा? 50। और इस 5 का जब निकालेंगे तो 5 गुणते 5 के बाद कितने अंक? 1, 2, 3, 4, 5। तो 1, 2, 3, 4 और 5 अंक। तो अब इसको 1, 2, 3, 4 और 5 अंक का योग पूछा गया है। योग में चीजों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 5 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 0 और इसी में 50 जोड़ देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 5 के बाद 1, 2, 3 और 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5050, 4 नंबर। ये आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 5,50,000। ठीक,
तो ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिसके सभी अंक भिन्न हैं का अंतर है। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिसके सभी अंक भिन्न हैं का अंतर है। तो देखिए 5 भिन्न अंक 5 भिन्न अंकों की यहाँ पर कर दिया जाए तो 5 जब भिन्न अंकों की बात की जाएगी तो 5 भिन्न अंकों को जब आप देखेंगे तो 5 भिन्न अंकों की जो सबसे छोटी संख्या आपको मिलेगी 5 भिन्न अंकों की, मतलब सारे अंक अलग अलग हैं। 5 भिन्न अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 भिन्न अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगी 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 और 5 भिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 भिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या 5 भिन्न अंकों की सबसे छोटी संख्या तो वो क्या होगी बच्चों, वो होगी 1 0 2 3 4। अब क्या पूछा गया है का अंतर है। अंतर में चीजों को क्या करते हैं, अंतर में चीजों को घटा देते हैं। तो 9 8 7 6 5 में 1 0 2 3 4 घटा 5 में 4 घटाओगे 1, 6 में 3 घटाओगे 3, 7 में 2 घटाओगे 5, ये 8, ये 88,531। तो दूसरे क्या हो जाएगा 88,531। ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है अंकों 5 1 6 में से किसी दो अंकों को प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए 5 1 6 केवल ये 3 अंक दिए गए हैं। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या बनानी। 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या तो क्या बनेगी बच्चों, देखिए 1 2 3 4 5 अंक की बनानी है। तो 5 अंक 3 दिए गए 5 1 6। अब इन्हीं को प्रयोग करना है कि इन्हीं दो अंकों को दो कर सकते हैं। तो 1 को 2 बार लिख दिया क्योंकि यही सबसे छोटा है, फिर उससे छोटा 5 है, फिर 6। तो क्या हो जाएगा आपका 11,556। क्या हो जाएगा आपका 11,556। ये 3 नंबर आपका जवाब 11,556 आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला 10 गुणते से मिलता है, मतलब कर कराएंगे तो हमें गुणनफल क्या मिलेगा, इनका गुणा कराएंगे तो हमें गुणनफल क्या मिलेगा, ये है आपका प्रश्न। ठीक, तो अब देखिए बच्चों जब आप इनका गुणनफल कराएंगे आप लास्ट में एक चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये 0 आपको दिख रहा है। 0 अगर पूरे गुणा के सवाल में अकेला 0 कहीं पर भी आपको मिल जाए, गुणा के प्रश्न में अगर 0 आपको कहीं पर भी मिल जाए तो वो सारी संख्याओं को 0 कर देता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 0। तो ये 4 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 50 के बीच में आपको अभाज्य संख्याएं बतानी है। जब हमने आपको महत्वपूर्ण सूत्रमाला कराई थी तब वहां पे हमने आपको सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, भाज्य, सह भाज्य, पूर्ण, प्राकृतिक, ये सब संख्याओं के बारे में बताया था। तो अब अभाज्य संख्याओं की बात की गई है तो सबसे पहले इसमें केवल अभाज्य संख्या समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या बेटा वे संख्याएं होती हैं जिनको 1 से भी कट जाए या स्वयं से कटें। वो 1 से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी, वो केवल 2 ही से कटेंगी। जिनके केवल 2 गुणनखंड संभव हों उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। और किससे किससे कटती हैं, या तो 1 से या स्वयं से। जो वे संख्याएं जो 1 से
या स्वयं से, वे संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाजित हों उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, तो 1 से 50 के बीच में बच्चों 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है 1 से 50 के बीच में? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 50 के बीच में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है 1 की घात 0 का मान क्या है? अब यहाँ पर एक आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, अगर 0 है या 0 है तो वह संख्या, तो उसका उत्तर 1 होगा। तो उसका उत्तर क्या होगा? 1 होगा। मतलब किसी भी संख्या की घात अगर 0 है मतलब 0 है तो उसका उत्तर 1 होगा। अब ये बच्चों -1 मत समझिए, उसका उत्तर 1 होगा। तो 1 की घात 0 का मान क्या होगा? 1। अगर कहते 5 की घात 0 का मान क्या होगा? तो भी बच्चों क्या होगा? 1। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान बच्चों 1 ही होगा, उसका मान 1 ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो? तो बच्चों देखें, ये देखना है हमको यहाँ पर कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं 1 से 100 के बीच में जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो मतलब ऐसी संख्या देखना है जो 6 से भाज उनमें चला जाए और वो संख्याएं 100 के अंदर ही हो। वे संख्याएं क्या हो? 100 के अंदर ही हो और उनमें 6 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो सबसे पहले आप 6 का भाग ही दे दें किसमें? 100 में। तो 6 कम 6, ये बचा 4, ये बचा 0, 6 36। ये 4 शेष फल बच रहा है तो बचने दिया जाए, ये 4 शेष फल बच रहा है तो बचने। तो ये क्या हुआ? 16। 1 से 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्या मिली जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो? तो वो 16 संख्याएं मिली। तो कितनी मिली? 16 संख्याएं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 20 से 120 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी? तो 20 से 120 के बीच में तो 1 से 20 पहले निकालना पड़ेगा। 1 से 120 के बीच 9 से पूर्णतः विभाजित, 1 से 120 के बीच 9 से पूर्णतः विभाजित संख्या, 9 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं निकालना होगा। और फिर 1 से 20 के बीच निकाल दें, 1 से 20 के बीच निकाल दें। 9 से पूर्णतः विभाजित संख्या, 9 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं, विभाजित संख्याएं। और फिर इन दोनों का जो उत्तर आए उन्हीं का अंतर निकाल दें। तो 1 से 120 के बीच में 9 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं कितनी होंगी? तो बच्चों 9 का भाग हम लोग 120 में दे दें। तो 9 एकम 9, ये बचा 3, ये बचा 0, 9 तिरका 27, ये 3, तो ये क्या आया? 13 आया। अब इसी 9 का भाग 20 में दे दें। तो 9 दूनी 18, 2 से, तो ये 2 है। अब 13 और 2 का अंतर कर दें, 13 में 2 घटा दीजिए, क्या आ गया? 11 आ गया। तो आपका जवाब क्या सही है? ये 2 नंबर 11, ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्या सही है आपका? 11। तो ऐसी कितनी संख्याएं जिन्हें 9 से भाग दिया जा सकेगा? तो ऐसी 11 संख्याएं हैं जिनको हम 9 से भाग दे सकते हैं। आगे देखें, पैरा संख्या 2, 3, 4, 5 स्टार यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? 2, 3, 4, 5 स्टार। अब बच्चों 9 से विभाजित होने का नियम बताया था, जिस संख्या के सभी अंकों का योग, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी, वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो देखिए इसका योग करें, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9,
9 आया ये, इन 3 का 9। अब ये 5 बचा। अब 5 में ऐसा क्या जोड़े 9 बनाने के लिए, तो 5 में 4 जोड़ देंगे, तो 4 का आपका सही हो जाएगा। 5 4 ये 9 हो जाएगा, और ये 9 9 18, पूरा 9 से ये कट जाएगा, तो इसलिए स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा, स्टार के स्थान पर 4 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, कह रहा संख्या 5.029 को किस संख्या से किया जाए कि 50.29 प्राप्त हो। तो 5.029 को सीधे आप 50.2 से विभाजित कर दें, तो ये आपका हो जाएगा। दशमलव के बाद आप ये नीचे के 2 अंक खिसकाएंगे तो ऊपर के 1 अंक बाद लगेगा, तो ये हो जाएगा 5.9 बटे 5029, क्या हो जाएगा 5029, और ये दशमलव हटाया, ये 0 बढ़ाया, काट दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1/10, और जैसे 10 का भाग दोगे तो हो जाएगा 0.1, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 23 तथा शेषफल 7 बचता है। किसी संख्या को 17 से भाग देने पर एक फार्मूला होता है, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है आपका 17, भागफल 23 और शेषफल 7। गुणा करा तो 17 × 51, 17 17 34, 34 में 5 जोड़ोगे तो 39 प्लस 7, 391 में 7 जोड़ दोगे तो 398 हो जाएगा। तो आपका ये 4 नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही है, 398, ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कह रहा है 33 को किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल 33 55 हो जाए। तो 33 का भाग 55 में ही कर, भागफल आपको 3 से काट, क्या हो जाएगा 11 बटे 5, 11 काटा 11 और 11 5 होगा, ये होगा ये 5 हो, ठीक है, ये 3/5 है आपका, तो ये 3/5, तो आपका जवाब कौन सा सही होगा, 3/5। देखिए क्या सही है, तो 33 का भाग आप 3/5 में करके देख सकते हैं, ये 5 ऊपर जाएगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा 33 गुणते 5/3, 3 से काटा 11 और 11 गुणा 5 उतर आया 55। ठीक, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 5 8 4 5 8 4 गुणते 1 2 8 गुणते 6 1 7 गुणते 4 1 3 में इकाई का अंक क्या है। तो सबसे पहले इकाई के अंक से हमको मतलब है, तो इसका 4, इसका 8, इसका 7, इसका 3, तो 4 गुणते 8 गुणते 7 गुणते 3, 4 का गुणा 8 में कराओगे तो 4 8 32 की 2 गुणते 7 गुणते 3, 2 का गुणा 7 में कराओगे तो 14, तो 4 गुणते 3, 4 गुणा 3 में कराओगे तो 12 की 2, तो ये पहला नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये 2 आएगा यहाँ पर। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना क्या है, कह रहे 6 स्टार 5 स्टार 5, 6 स्टार और स्टार 5 और 4 स्टार की वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों सबसे पहले 2 रख के देखते हैं, 2 2 2, तो 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 6 2 8 और 8 में 4 जोड़ा 12, 12 129, तो 2 हो गया आपका गलत, तो पहला वाला ये 2 गलत है। अब 7 लिखते हैं, 7 7 और 7, तो देखिए 7 क्या सही है, 7 5 12, 12 7 19 की 9 हाथ, 6 4 7 8 18 189, तो आपका स्टार का मान क्या है 7, स्टार का मान क्या है आपका 7। ये समझ में आ रहा होगा बच्चों आप सभी को, स्टार का मान 7 है। चलिए आगे बच्चों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल है नॉलेज विद शिवा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।